मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ किसी भी तरह के गठबंधन से इनकार करते हुए ऐलान किया है कि तृणमूल कांग्रेस बंगाल में विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेगी। ममता बनर्जी के इस फैसले को कांग्रेस के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि इससे पहले विपक्षी एकजुटता को लेकर लगातार अटकलें लगाई जा रही थी। ममता के इस बयान के बाद बंगाल की सियासत में हलचल तेज हो जाएगी और अब सबकी नजर इस बात पर रहेगी कि कांग्रेस और बाकी विपक्षी दल इस चुनौती का जवाब कैसे देते हैं। आपको ज्ञात होगा कि पिछली बार लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और लेफ्ट ने साथ में हाथ मिलाया था बंगाल में, जबकि ममता बनर्जी अकेले ही मैदान में उतरी थी। दिया गया एक बार फिर से लोकसभा प्लीज बी सीटेड। एक मिनट बैठाइए इनको, बैठाइए सर। प्लीज बी सीटेड। राहुल जी प्लीज बी सीटेड। प्लीज एवरीबॉडी प्लीज बी सीटेड। सर आप बोलिए उनको। कौन बोला है? अरविंदर सिंह। नहीं कुछ नहीं होगा। अरविंद सिंह जी वारिस। अमरिंदर सिंह जी। आप आगे पढ़ते चलिए सर, पढ़ते चलिए। श्री गुरदीप सिंह ओजोला, हिबी ईडन। आप सुनिए सही। दीन कुरियाकोस जी, प्रशांत परोले जी, किरण कुमार रेड्डी जी, एस वेंकटरमन जी, मणिकम टैगोर जी, ये सभी माननीय सदस्य सभापटल पर नारेबाजी और पेपर फाड़ कर फेंक रहे थे, इसलिए मैं इन सब को नेमिंग कर रहा हूँ। श्री किरण रिजिजू जी। I beg to move that this Please be seated. Please be taken a seated. serious note of the misconduct of Sri Manikam Tagore, Sri Amrinder Singh Raja Waring, Sri Gurjit Singh Aulia, Sri Hebi Eden Prashant Padole, Sri Dean Karyakos, S. Venkatesh and Kiran Reddy in utter disregard to the House and the authority of the chair through reaching to the table of Secretary General and other officers in the well of the House and throwing papers on the chair and having been named by the chair, resolved that the above mentioned members may be suspended from the services of the House for the remainder of the session under Rule 3742. प्रश्न यह है कि श्री किरेन रिजिजू द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में है वो हाँ कहे, जो सदस्य प्रस्ताव के विपक्ष में वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। प्लीज बी सीटेड। प्लीज बी सीटेड। नो सभा की कार्रवाई बुधवार दिनांक 4 फरवरी 2026 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो एक बार फिर से सदन की कार्रवाई जो है अब कल तक के लिए 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। एक बार फिर से जबरदस्त हंगामा हुआ और बाकायदा स्पीकर की तरफ से कहा गया, वहां पर जो सदन की कार्रवाई चला रहे थे उनकी तरफ से कहा गया कि बाकायदा नेमिंग किया गया, यानी जिन जिन सांसदों ने सदन में स्पीकर की तरफ कागज उछाले थे उनमें अमरिंदर सिंह राजा वर्डिंग जो है उनका नाम भी था, उनके अलावा कुछ और सांसद थे। तो कहा गया कि क्या इन्हें सस्पेंड किया जाए और ये सहमति बनी कि हाँ इन्हें सस्पेंड किया जाए और अब एक जबरदस्त हंगामा वहां होता रहा। एक बार फिर से सदन की कार्यवाही अब 4 तारीख 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। तो एक के बाद एक लगातार हंगामे, पहले 12 बजे सदन स्थगित हुआ, फिर एक बार दोबारा से कार्रवाई शुरू हुई और अब एक बार फिर से, और 6 सांसद जिन्होंने कागज उछाले थे उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है, निलंबित कर दिया गया है और इस पर आम सहमति बनी और इसके बाद उन्हें निलंबित कर दिया गया। तो ये एक बड़ी कार्रवाई की गई है और आपको बता दें आज एक बार फिर जबरदस्त हंगामा हुआ। हंगामे के बाद लोकसभा की कार्यवाही 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है कल, और 6 सांसद जिन्होंने पेपर फेंके थे स्पीकर की कुर्सी की तरफ उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज जबरदस्त हंगामा हुआ जब राहुल गांधी बोल रहे थे और उस वक्त राहुल गांधी लगातार ये आरोप कर रहे थे कि उन्हें
बोलने नहीं दिया जा रहा। एलओपी हैं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, उन्हें बोलने दिया जाए। किरण रिजिजू ने कहा कि बाकी सांसदों का समय बर्बाद होता है। एक ही बात को बार बार दोहरा रहे हैं राहुल गांधी। फिर बाहर सदन से निकलने के बाद जब कार्यवाही स्थगित अखाड़ा में आपका एक बार फिर स्वागत है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस एनकाउंटर पर बहुत बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जब लोग पूछते हैं कि पुलिस ने गोली क्यों चलाई, तो मेरा प्रश्न ये है कि अगर पुलिस गोली ना चलाए तो क्या गोली खाए? उनके इस बयान को यूपी पे एनकाउंटर पर उठ रहे सवालों का जवाब माना जा रहा है। बहुत बार लोग टिप्पणी करते हैं कि पुलिस ने गोली क्यों मार दी। अगर पुलिस गोली ना मारी तो क्या पुलिस गोली खाए? यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ये तेवर अपराधियों को खुली चेतावनी है। चेतावनी ये कि सुधर जाओ, वरना लाठी डंडे से नहीं बल्कि गोली से सुधारे जाओगे। योगी आदित्यनाथ लखनऊ की एक सभा में बोल रहे थे, जहां उन्होंने खुलकर बोल दिया कि उनकी सरकार जैसे को तैसे वाली तर्ज पर काम करेगी। अपराधी जिस भाषा में समझेंगे उसी भाषा में उनसे बात होगी। अगर अपराधी सामने से गोली चलाएंगे तो पुलिस वाले भी गोली का जवाब गोली से ही देंगे। बहुत बार लोग टिप्पणी करते हैं कि पुलिस ने गोली क्यों मार दी। अगर पुलिस गोली ना मारी तो क्या पुलिस गोली खाए? ये दोनों काम एक साथ नहीं चल सकते। अगर उस अपराधी को गोली चलाने की स्वतंत्रता है तो पुलिस के पास भी हमने इसीलिए पिस्तौल दी है कि वह भी उसके सामने उसका मुकाबला करे। उसका प्रशिक्षण इसी बात को लेकर के हो रखा है। योगी आदित्यनाथ यही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने पुलिस की सख्ती का जमीनी असर दिखने का भी दावा किया। उसको जिस भाषा में समझे उस भाषा में उसको समझाने का काम करे। और उस भाषा में जब समझाया गया, आपने देखा होगा पिछले 9 वर्ष में बड़े बड़े पर्व और त्योहार हो रहे हैं, सारे सकुशल संपन्न हो रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने जैसे ही अपराधियों पर सख्ती की बात की, अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट कर दिया, जिसमें उन्होंने सांड के आतंक का वीडियो शेयर किया। वीडियो में एक सांड एक महिला पर हमला करता दिखा। हमला खतरनाक था और सांड खूंखार, इसलिए आसपास मौजूद लोग महिला को बचाने नहीं पहुंच पाए। सांड महिला को उठा कर पटकता रहा, लेकिन कोई उसे महिला से दूर नहीं कर पाया। इतना ही नहीं, वीडियो में दिखा कि सांड महिला को घसीटकर सड़क तक ले आया। इसके बाद महिला जैसे तैसे खुद को बचाकर भागी और फिर लोगों ने सांड को भगाने की कोशिश की,